हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में वी हैव स्टडीड रिगार्डिंग एनीमिया, उसका क्लासिफिकेशन, कॉजेस, कितने प्रकार से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया. नाउ विल मूव वन स्टेप अहेड रिगार्डिंग द इंडिविजुअल टाइप्स ऑफ एनीमिया. वी आर नॉट गोइंग टू कवर ऑल, बट जो इम्पॉर्टेंट है वो हम कवर करेंगे. So the first type of anemia is your iron deficiency anemia. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की जब भी हम बात करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा इंडिया में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है. आप हर एक सेकेंड या थर्ड पर्सन या बंदे को देखोगे, उसके नाखून जो होते हैं ना, दे आर पेल. पेल मतलब हल्के से वाइटिश इन कलर. सो दे आर नॉट पिंक. क्यों? क्योंकि उसके डाइट में आयरन की डेफिशिएंसी है करके तो गवर्नमेंट कैंपेन चला रही है कि आप आयरन टैबलेट्स प्रेग्नेंट फीमेल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दिया जाता है. आयोडाइज्ड, जैसे ग्वाइटर का था तो आयोडाइज्ड नमक दे रहे हैं. अभी सॉल्ट में ही थोड़ा सा आयरन डाल दिया जा रहा है. दिस इज ऑल्सो कंटेनिंग जिंक. द रीजन फॉर दिस इज कि हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है, हम ये डेफिशिएंसी कम करना चाहते हैं. सो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो होता है, इट इज द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर. आई बात समझ में? अब उसके कॉज क्या क्या है? द कॉज मीन्स रीजंस व्हेन वी टॉक अबाउट. ठीक है, सबसे पहला क्या होगा? आप उसको डाइटरी इनटेक में नहीं ले रहे हो, आप खा ही नहीं रहे हो. अगर आप खाओगे नहीं तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी डेफिशिएंट. ठीक है, डेफिशिएंसी हो जाएगा तो एनीमिया हो जाएगा. इट इज फॉर द आयरन डेफिशिएंसी. दूसरा, इंक्रीज लॉस हो रहा है. यार आप खा तो रहे हो बट उसकी लॉस इतनी ज्यादा है बॉडी में से कि यू आर नॉट एबल टू कॉम्पनसेट जितना आप खा रहे हो. सपोज हमारी डिमांड 5 to 7 मिलीग्राम्स पर डे. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. हम खा भी उतना रहे बट लॉस हमारा 10 मिलीग्राम्स हो रहा है, तो हाउ यू विल कॉम्पनसेट? ओके, सो दिस इज द सेकेंड कॉज. लॉस कब होता है? जब आपका ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर्स है, यानी आपके जो स्टमक में है अल्सर्स हुए हैं एंड दे आर ब्लीडिंग. ओके, जब ब्लीड करेगा तो ब्लड लॉस होगा, ब्लड लॉस होगा तो हीमोग्लोबिन लॉस होगा, हीमोग्लोबिन तो डेफिनेटली आयरन का लॉस होगा. देन यू हैव द ब्लीडिंग पाइल्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज द वर्म इन्फेस्टेशन. वर्म इन्फेस्टेशन मतलब स्पेशली ना बेबीज, जब छोटे छोटे टॉडलर्स होते हैं ना, इन्फेंट्स होते हैं जो क्रॉल करना सीखते हैं, दे हैव अ हैबिट ऑफ ईटिंग मड. मिट्टी खाते हैं, तो उसमें ये जो मिट्टी में ना यू हैव द एग्स ऑफ दिस वर्म्स, और ये वर्म्स आपकी बॉडी में जाकर अपनी पूरी साइकिल, बायोलॉजिकल साइकिल कंप्लीट करते हैं. सो दिस इज योर वर्म इन्फेस्टेशन. आई बात समझ में? सो ये वर्म्स 1 से 2, 2 से 4 होने की वजह से उसकी भी डिमांड बढ़ेगी, उसकी भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बढ़ेगी. तो सबसे ज्यादा वो किस पे फीड करते हैं? आपके ब्लड पे. एंड जब व्हेन दे आर हैविंग इट तो अगेन यू विल हैव द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन. देन यू हैव द हीमोप्टेसिस. हीमोप्टेसिस मतलब आप जब स्पुटम बाहर निकल रहा है तो उसमें ब्लड बाहर निकलने वाला. आई बात समझ में? सो दीज आर द कॉजेस. कौन से? इंक्रीज लॉस ऑफ आयरन. थर्ड क्या हो रहा है? आप खा भी रहे हो पर लॉस नहीं है बॉडी में, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आपको, बट आपकी डिमांड बढ़ गई है. डिमांड कब बढ़ेगी? मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रेगनेंसी. व्हेन अ फीमेल इज प्रेग्नेंट, यार शी इज लाइक नर्चरिंग अ फीटस इनसाइड हर, तो उसकी डिमांड बढ़ गई. दूसरी, लैक्टेशन, जब वो बेबी को दूध पिला रही है. अगेन ग्रोइंग चिल्ड्रन, स्पेशली टिल 12 to 15 ईयर्स ऑफ एज, जब भी हम बोलते हैं ना, सो दिस इज आपकी ग्रोइंग एज होती है. सो ग्रोइंग एज इज बिफोर 18 ईयर्स, जब तक आपकी जो लॉन्ग बोन्स होती है वो फ्यूज नहीं होती, एपिफाइसिस फ्यूज नहीं होती, दैट इज योर ग्रोइंग एज. ओके, एंड द फोर्थ रीजन इज डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन. यानी जो आयरन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्पेशली आयरन कहाँ एब्जॉर्ब होता है? डियोजेनम में. जब उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाता है, देन एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो काम कैसे करेगा? Right? So these are the 4 main causes of your iron deficiency anemia. So what is iron deficiency anemia? It is the commonest nutritional deficiency disorder in our country, India. Okay? Now, इसके फीचर्स क्या रहेंगे? जितने भी जनरल फीचर्स हैं एनीमिया के जो हमने डिस्कस किए थे, फटीग, उसको थोड़े दूर पे वो 100 यार्ड्स भी नहीं चल पाएगा, उसको एक्सर्शनल डिस्निया हो जाएगा, ब्रेथलेसनेस हो जाएगा, 4 सीढ़ी चढ़ेगी, ही इज लाइक आई एम डन, मेरे को थोड़ा रेस्ट चाहिए. सो ये जितने भी फीचर्स हैं, जनरल फीचर्स ऑफ एनीमिया, वो सब तो रहेंगे. उसके साथ यू हैव कॉलिनोकिया. कॉलिनोकिया मतलब आपकी जो नेल्स होते हैं ना वो फ्लैट हो जाएंगे. सी दिस, दिस इज योर, सी दिस, योर नेल्स जो है आपका ये पूरा फ्लैट हो गया. सो दिस इज योर कॉलिनोकिया. आई बात समझ में? देन यू हैव द एट्रोफिक ग्लोसाइटिस. आपका ग्लोसाइटिस मतलब टंग. सो दिस, सी दिस, यहाँ पे टंग पे आपको ये दिख रहे हैं टेस्ट बड्स. ओके, सो वो पूरा अट्रॉफी हो जाता है उनका. देन एंगुलर स्टोमेटाइटिस.
तो एंगल ऑफ माउथ जो होता है वहां पे कट्स या फिशर्स हो जाते हैं. सो दिस इज योर एंगल ऑफ माउथ पे यहाँ पे कट्स और फिशर्स मिलेंगे, राइट. सो दिस इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर. एंड द फोर्थ वन इज योर प्लमर विंसन सिंड्रोम. ठीक है, उसमें क्या होता है, जो ईसोफेगस होता है वहां पे आपकी दे में डेवलप देयर मेम्ब्रानस वेब. कहाँ पे? पोस्ट क्रिकॉइड एरिया में. ठीक है, सो दिस इज इन द पोस्ट क्रिकॉइड रीजन. व्हाट हैपेंस इज दैट द एक मेम्ब्रानस वेब फॉर्म हो जाता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस मेम्ब्रानस वेब आपको डिस्फेजिया हो गया. सीधी सी बात है, सपोज दिस इज ईसोफेगस, वो पूरा क्लियर ट्रैक है. अब वेब यानी वो मकड़ी का जाल होता है ना, तो मकड़ी कैसा जाल बनाती है, वो सेंटर में रहती है और उसके आजू बाजू वो ऐसे जाल बनाती है. तो ऐसा ये पोस्ट क्रिकॉइड एरिया में ऐसे वेब बन जाएगा. अब नाउ व्हेन फूड पार्टिकल इज गोइंग इनसाइड, तो उसको तो ये जाल मिल गया, मेम्ब्रेन का जाल मिल गया, सो इट इज नॉट गोइंग. तो आपको क्या मिलेगा? डिस्फेजिया मिलेगा, राइट. सो these are the common signs and symptoms of your iron deficiency anemia. Now these are the pictures. देखो ये कैसा है, this is what pale color, this is lower palpebral conjunctiva जहाँ पे आप pallor देखते हो. तो pallor means paleness. तो paleness किस चीज का? आपका lower palpebral conjunctiva. Then आपकी जो tongue होती है, there is atrophic glossitis. Now see the hand, this is pale color. pale मतलब थोड़ा सा white. And this is your pink, this is normal hand, this is for the comparison. आई बात समझ में. और आपके जो nails होते हैं, they are spoon shaped, flat and spoon shaped हो जाते हैं. spoon यानी आप नाखून से you can use a spoon, right. this is regarding the साइंस एंड सिम्टम्स. लेबोरेटरी फाइंडिंग्स अगर हम करेंगे तो जब भी आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि यार पेशेंट पेल दिख रहा है, उसका हीमोग्लोबिन कम है, तो सबसे पहले आप जो भी दिमाग में आ रहा है तो आप उसको क्या दोगे? कंप्लीट ब्लड काउंट करोगे. तो कंप्लीट ब्लड काउंट और रेड ब्लड सेल इंडाइसिस में आपको क्या मिलेगा? सबसे पहला उसका हीमोग्लोबिन कम होगा. मैंने आपको पहले भी बताया था हीमोग्लोबिन की क्लास में, जब भी आप हीमोग्लोबिन देखते हो तो आपको उस पेशेंट का एज और सेक्स डिफाइन करना है. ठीक है, क्योंकि दोनों भी हीमोग्लोबिन काउंट मेल और फीमेल में डिफर करते हैं एंड अकॉर्डिंग टू एज आल्सो इट डिफर्स. देन पेरिफेरल ब्लड स्मीयर हम इसलिए बोलते हैं कि हमको आरबीसी की मॉर्फोलॉजी देखने को मिलती है कि आरबीसी नॉर्मोसाइटिक है, नॉर्मोक्रोमिक है. तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है? इट इज हाइपोक्रोमिक एंड माइक्रोसाइटिक. ठीक है, जो रेड सेल इंडाइसिस की अगर हम बात करें तो एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी ये सब कुछ कम हो जाता है. अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. ड्यू आयरन की डेफिशिएंसी है तो जो सीरम फेरेटिन लेवल्स होते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? ये कम हो जाते हैं. और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी TIBC अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी. वो क्या बोलेगा? यार वैसी आयरन कम है तो आई शुड कीप द आयरन इन अ बाउंड फॉर्म. आई बात समझ में? इसीलिए टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी वो क्या हो जाती है? वो बढ़ जाती है, राइट. नाउ ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, नाउ व्हेन यू आर कंफर्म विथ योर डायग्नोसिस, आपने खुद ने सस्पेक्ट किया यार ये पर्सन को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो हम क्या देंगे? पहले हमने इन्वेस्टिगेशंस करा लिया, हमने हमारा डायग्नोसिस कंफर्म कर लिया. मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर माइल्ड फॉर्म का है तो वी गो विद योर ओरल आयरन सॉल्ट्स. ठीक है, तो फेरस सल्फेट 325 मिलीग्राम्स पर डे के हिसाब से आप देखोगे. ठीक है, नाउ प्रॉब्लम विद द आयरन टैबलेट्स क्या होता है कि आपको ना कॉन्स्टिपेशन होता है. ओके तो पहले जो स्टूल्स नॉर्मल हो रहे थे, अब क्या होगा? वो टाइट हो जाएगा एंड यू विल फील कॉन्स्टिपेटेड. और जो स्टूल्स होते हैं, आयरन इज मेनली ब्लैक इन कलर, तो वो स्टूल्स जो होते हैं ना ब्लैक कलर के होते हैं. देन आपको फील होगा कि अरे यार ये स्टूल्स ब्लैक कलर के क्यों आने? इट इज बिकॉज ऑफ सम ब्लड लॉस? नो. सो वेन एवर यू आर स्टार्टिंग विद आयरन टैबलेट्स, तो डॉक्टर डेफिनेटली आप पेशेंट को बताते हो कि या तो आपको एज ए साइड इफेक्ट कॉन्स्टिपेशन होगा या तो ब्लैक कलर के स्टूल्स होगा. देन विटामिन, इसीलिए whenever you're prescribing iron tablets patient के लिए तो आप विटामिन C देते हो साथ में. क्यों देते हैं? क्योंकि वो आपका आयरन का एब्जॉर्प्शन फैसिलिटेट करेगा. ठीक है, और अगर आपको समझ में आता है कि यार छोटा बच्चा है, टॉडलर है, तो वर्म इन्फेस्टेशन है, तो आप मदर को इंस्ट्रक्शन दोगे कि यार भैया मिट्टी विट्टी मत खिलाओ उसको, टेक केयर ऑफ इट. सो करेक्शन ऑफ द कॉजेटिव फैक्टर, यानी कॉजेटिव फैक्टर मतलब ब्लीडिंग पाइल्स है तो आप उसको करेक्ट करोगे, या अल्सर्स हैं पेट में तो उसको करेक्ट करोगे, वर्म इन्फेस्टेशन हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट दोगे. तो कैसा है, जो कॉज हमको पता ही नहीं है, वी आर जस्ट गिविंग आयरन टैबलेट्स. तो जितना आपने ट्रीटमेंट दिया, जितना पेशेंट टैबलेट्स खा रहा, बट ही इज नॉट क्यूरिंग. तो इसीलिए जो पॉजिटिव एजेंट है आपको उसको क्योर करना है, राइट. देन वी मूव ऑन टू द सेकेंड टाइप ऑफ एनीमिया, दैट इज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. ओके, मेगालोब्लास्टिक उसके नाम में ही है मेगालोब्लास्टिक. इसमें क्या होता है कि जो इरिथ्रॉइड सीरीज के जो सेल्स होते हैं, एबनॉर्मली लार्ज सेल्स, वो आपको पेरिफेरल स्मीयर पे दिखेंगे. दैट दोज आर रेफर्ड टू एज व्हाट? मेगालोब्लास्ट. आई बात समझ में? सो दिस इज रिगार्डिंग योर